27,000 प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने जा रही है। इसी तरीके से 7 से 8,000 स्कूलों में इवनिंग क्लासेस, इंसाफ इवनिंग स्कूल शुरू किया जा रहा है, ताकि अगर बच्चों का स्कूल है किसी गांव में तो बच्चियों को शाम में 8वीं तक की तालीम वहां दे दी जाए, वाइस वर्सा। इसी तरीके से बच्चों को, अगर बच्चियों का स्कूल है दिन में, तो शाम में बच्चों को 8वीं तक की तालीम वहां पे दी जा सके। तो इसलिए ये जो बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मैं सताइश करता हूं मुराद राज साहब की, चीफ मिनिस्टर की, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के विजन के ऊपर ये जो 7 से 8,000 इवनिंग स्कूल्स हैं, ओवरऑल 27,000 जो स्कूल हैं जो अपग्रेड हो रहे हैं। अब मैं प्रोजेक्ट के ओवरऑल हैं कि जैसे दरमियान में ये रिवर है, वो रिवर में अभी तो पानी गंदा है, आप कहते हैं उस रिवर में कश्ती रानी होगी या उस रिवर के अंदर लोग मछलियां पकड़ेंगे, तो कैसे मुमकिन हो सकेगा। दूसरा, जंगलात तो यहाँ काट लिए जाते हैं, अक्सर इंक्रोच कर लेते हैं, उनको आप किस तरीके से बचा पाएंगे। आज हमारी हुकूमत है कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, 5 साल के बाद ये सस्टेनेबल कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा, क्योंकि दूसरी हुकूमतों का तो कोई 5, 10 साल, 15 साल के बाद अगर कोई और आता है तो अवाम के दिल में सवाल होगा कि जंगलात के लिए तो कोई पैसा नहीं देगा, फंड नहीं देगा, तो ये कैसे सस्टेनेबल होगा तब। तो इस बारे में आप कौन सी चीजें हमसे शेयर करना चाहेंगे। रूडा के बारे में ये मैं बता दूं कि हमारा जो सारा मॉडल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक उसको हमने इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तो रखा है, जिस तरह अभी शहबाज गिल साहब ने आपको बताया। उसमें हमने 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और रिवर के साथ 3 बैराजेस, उसको बनाने का मकसद ही ये था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो जाए और वाटर कंजर्वेशन जो एक कमोडिटी बन गई है वाटर, वो इसमें डेवलप की जाए। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उस तरफ से ला रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट था कि इसको हम जिस तरह शहबाज साहब बता रहे हैं कि फाइनेंशियली किस तरह सस्टेनेबल करें। हर कंपोनेंट के साथ हमने रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी रखी है। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं इस जंगल के साथ, तो ये पहले इसको एरिया की इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाना, वहाँ की रिफॉरेस्टेशन करवाना, इसमें सफाई डेवलपमेंट कंसोर्शियम ने हमारे साथ हेल्प की फाइनेंशियली, और उसके बाद हमने इसके साथ ही इको टूरिज्म के रेवेन्यू जनरेटर्स रखे कि जिससे यहाँ का बजट ओरिएंटेड, इसकी बजट जो होगी वो फिर गवर्नमेंट, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं होगी, ये सारी अपने ही मॉडल से उसको सस्टेन किया जाएगा। अगेन इसको टेक्नोलॉजी के साथ करने का मकसद यही था कि हम एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएं और उसकी वजह से जो इसकी बेहतर नशोनुमा है, बेहतर हिफाजत है, वो हम कर सकें। तो पूरा जो मॉडल आप रूडा का देखेंगे, चाहे वो हम 1,02,000 एकड़ में जो हम डिफरेंट सिटी, एजुकेशन सिटी, हब, इनोवेशन सिटी, वो सारे हमने सस्टेनेबल करवाए हैं इसी मॉडल पर कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन इटसेल्फ हो और उसमें उनकी डिपेंडेंसी कम से कम हो किसी भी लोन पर या गवर्नमेंट के बजट्स पर। तो इसकी वजह से इंशाल्लाह हम इसको देख रहे हैं, इंतहाई जनरेशंस का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह निहायत सक्सेसफुल रहेगा। आखिर पे मैं सिर्फ ये कहता चलूंगा कि आपने देखा होगा कि पहले इस शहर में ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते थे, ये जंगल शायद 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपको अपनी उस एग्जैक्ट शक्ल में नजर ना आए जो 20-25 साल के बाद एक बहुत ही ग्रोन अप ट्रीज यहाँ पे, या 15 साल के बाद या 10 साल के बाद हों। तो जो हुक्मरान अगले इलेक्शन का सोचता है वो कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसे नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगले इलेक्शन तक ये शायद चीज उस तरीके से तैयार ना हो जिस तरीके से एक मेट्रो तैयार हो सके, एक ऑरेंज तैयार हो सके, उसमें से किकबैक्स भी मिल जाएंगे, पैसे भी आपके अकाउंट्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या वो हमारी अगली आने वाली नस्लों के लिए सस्टेनेबल होगा? नहीं होगा। तो क्योंकि वो हमारी अगली आने वाली नस्लों के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा क्लियर विजन है कि हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है जो भले हमें अगले इलेक्शन में उतनी जल्दी से वो तैयार हों या ना हो, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए उनके फवायद हों। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए और इसका इफ्तिताह करने के लिए। इंशाल्लाह लाहौरियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि साल के 4 से 5 महीने ऐसे होते हैं जो लाहौर तकरीबन लिवेबल नहीं रहता, इतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है। तो जब इस तरह के जंगलात आपने देखा, पहले ही चंद हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर जो सगियां ब्रिज था उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्वाकी फॉरेस्ट जो है उसका इफ्तिताह करके गए हैं। अब ये पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा स्मार्ट जंगल होगा, जो स्मार्ट फॉरेस्ट होगा, उसका आज इफ्तिताह हो रहा है। ये 24,000 केनाल पे है। आप देखते जाइए, इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि पीडीएम दोबारा वही घिसे पिटे मिसाले डाल के अपनी हंडिया बनाने की कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह उनकी जो इस तरह की थकी हुई सियासत है उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा अपने इस तरह के सरसब्ज, शादाब, माहौल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के साथ देंगे। बहुत शुक्रिया।
YouTube पर Googley TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googley TV टाइप करें। Googley TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।